हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम लोगों ने साइकोलॉजी का कुछ पोर्शन कवर कर लिया है और अब हम स्पेशल एजुकेशन की सीरीज में आरपीडीडब्ल्यू एक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें 21 डिसेबिलिटियाँ थीं। और उसी क्रम में आज हम विजुअल एम्पेयरमेंट पे चर्चा करेंगे। दृष्टिबाधिता क्या होता है, इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। और यहाँ से जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, उस पर भी हम लोग साथ में ही चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। और जब ये 21 डिसेबिलिटियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तब हम लोग MCQ फॉर्म में जो है क्वेश्चंस जो है वो करेंगे और उससे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमने चीज़ों को समझा है, कितने अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, ठीक है। ये चीज़ पता चल जाएगी, तो इसलिए हम लोग अच्छे से MCQ करेंगे। तो अभी जो है अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड करने की आवश्यकता है, क्योंकि DTPSB में जो क्वेश्चंस आते हैं स्पेशल एजुकेशन के, वो बहुत सटीक, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसकी लैंग्वेज भी बहुत टफ होती है। तो इसलिए जब तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है किसी चीज़ का, तब तक वो क्वेश्चन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो शुरू करने से पहले, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो हम शुरू करते हैं विजुअल एम्पेयरमेंट। और विजुअल एम्पेयरमेंट में कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है हमें, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ VI, ठीक है, कि मीनिंग क्या होती है और डिफिनीशंस किसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो भी हम लोग इसमें जानेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे जो विजुअल इम्पेयरमेंट की होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग क्लासिफिकेशंस देखेंगे कि विजुअल इम्पेयरमेंट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद हम कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, अर्थात कौन कौन से कारण हो सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के, ठीक है। और फिर लास्ट में कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी देखने के लिए मिलती हैं विजुअल इम्पेयरमेंट लोगों में या बच्चों में, ठीक है। तो इन चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट जो है डेवलप करने में हेल्प करेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग कि विजुअल इम्पेयरमेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो विजुअल इम्पेयरमेंट अर्थात वे लोग जिनको देखने में समस्या होती है, और ये समस्या आंशिक या फिर पूर्ण रूप से हो सकती है, ठीक है। अर्थात जिन व्यक्तियों को किसी चीज़ को देखने में समस्या हो रही है, अर्थात उसको सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, और दूसरा ये है कि या तो उनके पूर्ण रूप से वो नहीं देख पा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो है हम लोग विजुअल एम्पेयरमेंट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, डिफिनीशंस इसकी देखते हैं। तो डिफिनीशंस में लिखा हुआ है कि जैसा कि विजुअल इम्पेयरमेंट, ये शब्द ही इंगित करता है, या शब्द से ही समझ में आ जाता है कि दृष्टि में, देखने में कोई समस्या है। विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल मतलब देखना, ठीक है, और इम्पेयरमेंट मतलब बाधा या समस्या या क्षति, ठीक है। तो अर्थात देखने में कोई समस्या है, देखने में कोई बाधा है, हम सही तरीके से उसको नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से शैक्षणिक गतिविधियों में समस्या हो जाती है। अर्थात शैक्षणिक गतिविधियों में जो हमारा परफॉर्मेंस रहता है वो अच्छा नहीं हो पाता है, उसके प्रतिकूल प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यह शैक्षणिक परफॉर्मेंस में हमें कमी देखने के लिए मिल रही है, हमें जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसमें कमी देखने के लिए मिल रही है, या एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें कमी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे लोगों को जो है हम विजुअल इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। अर्थात कोई दृष्टि हानि जिसकी वजह से व्यक्ति की शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो लो हो जा रहा है। तो ऐसी को हम क्या कहेंगे, विजुअल इम्पेयरमेंट बोलेंगे। अब दूसरा हम देखते हैं, ये आइडिया एक्ट के अनुसार है, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट आइडिया, ठीक है।
आइडिया का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है ये। और आइडिया एक्ट पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ दिन बाद, तो यहाँ से वो चीज़ें सब क्लियर करते हुए चलेंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट आइडिया। तो आइडिया के अनुसार क्या है, आइडिया के अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी आँख में मैक्सिमम सुधार के बाद या तो हम चश्मा लगाएं, ठीक है, या फिर कोई सर्जरी कराएं, उन दोनों के सुधार के बाद भी यदि एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, हमारी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है, तो उसको हम विजुअल इम्पेयरमेंट बोलेंगे। और ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आंशिक दृष्टि हो सकती है या फिर अंधापन हो सकता है, ठीक है। या तो वो बच्चा या व्यक्ति बहुत कम देख पा रहा है या फिर पूर्णतया अंधा है वो, तो ऐसा बोला गया है आइडिया एक्ट के तहत, ठीक है। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्लाइंडनेस और दूसरा है लो विजन, ठीक है। ये जो पहली इमेज है ये लो विजन को प्रदर्शित कर रही है, अर्थात उसको देखने का जो एरिया है, क्षेत्र है, ठीक है, जो क्षमता है देखने की वो प्रभावित हुई है और इसलिए वो सही तरीके से नहीं देख पा रहा है व्यक्ति, ठीक है। दूसरा है ब्लाइंडनेस, अर्थात पूर्णतः पूरी तरीके से व्यक्ति जो है ब्लाइंड है, उसको बिल्कुल नहीं दिखता है, वो केन के माध्यम से जो है चलता है, ठीक है। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहीं से क्वेश्चंस आते हैं कि RPWD एक्ट के तहत, ठीक है, ब्लाइंडनेस की डिफिनेशंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। ऐसे समझाएंगे कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं दूसरी जगह वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है, अब हम ब्लाइंडनेस किसे बोलेंगे, दृष्टिहीनता किसे बोलेंगे। अब ब्लाइंडनेस हम उसे बोलेंगे जिस व्यक्ति में दृष्टि का पूर्णतः अभाव होता है, ठीक है, अर्थात वो देख ही नहीं सकता है किसी भी तरीके से, या तो उसको चश्मा लगाओ या सर्जरी कराओ, वो देख नहीं सकता है, तो वो ब्लाइंडनेस की श्रेणी में आता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, सर्वाधिक संभव सुधार के बाद दृष्टि तीक्ष्णता यदि 3/60 से कम या फिर 10/200 स्नेलन से कम हो, ठीक है, वो व्यक्ति भी है ब्लाइंडनेस की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पर जो इमेज दिख रही है राइट साइड में, ये जो है स्नेलन चार्ट है, ठीक है। इसकी मदद से जो है ये देखा जाता है कि कितना व्यक्ति देख पा रहा है, कितनी दूरी से देख पा रहा है, हर चीज़ जो है यही डिसाइड करता है आँख के लिए। तो आप लोग यदि गए होंगे आँख टेस्ट कराने कभी भी, तो ये इसी में देख के पढ़वाता है डॉक्टर जो होता है, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, उसको पढ़ना होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सर्वाधिक संभव सुधार के बाद दृष्टि तीक्ष्णता जो है 3/60। अब ये दृष्टि तीक्ष्णता जो है 3/60, ये 3/60 क्या है, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है। मैं भी जब पढ़ रहा था तब मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन रहता था, लेकिन अब कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गया है, ठीक है। ये 3/60 जो है ये मीटर है। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति है, वो 60 मीटर की दूरी से किसी चीज़ को ये देख पा रहा है, ठीक है, उसी वस्तु को जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो 3 मीटर की दूरी से देख रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं 3/60। अर्थात जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है वो किसी वस्तु को ये 3 मीटर की दूरी से देख पा रहा है, और जो सही है, नॉर्मल व्यक्ति है, वो उसी चीज़ को 60 मीटर की दूरी से देख पा रहा है, ठीक है। तो उसको जो है हम 3/60 से कम, अर्थात इतने से कम होना चाहिए, या फिर 10/200 स्नेनल से कम होना चाहिए। और 10/200 क्या है, ये फीट है, ठीक है। तो दोनों लगभग समान चीज़ ही हैं, वो 3/60 मीटर है और 10/200 ये फीट है, ठीक है। इन दोनों से कम होना चाहिए। अब हम दूसरा देखते हैं। लिखा हुआ है कि 10 डिग्री से कम के कोण पर स्थानांतरित 10 से क्षेत्रीय सीमा। हम लोग जब राइट देखते हैं, अब ये मान लीजिए कि हम लोग इधर देख रहे हैं, ठीक है, सामने की साइड में देख रहे हैं, तब हम कुछ साइड इधर भी देख लेते हैं और कुछ साइड इधर भी देख लेते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों साइड में हम देख सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस अगर सामने भी है फिर भी हम
राइट और लेफ्ट देख सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति का जो देखने के दृश्य क्षेत्र है, देखने का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, ठीक है। अर्थात कोई व्यक्ति है ऐसे, यदि वो सामने देख रहा है तो वो सिर्फ इतने में ही देख पा रहा है, और जो हम होते हैं हम पूरे में देख लेते हैं इतने में। कोई व्यक्ति अगर इधर से आ रहा है फिर भी उस चीज़ को हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आप करके देखिएगा घर पे। और जब जो कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति होता है वो उसका जो है सिर्फ इतना ही वो देख पाता है। ये सामने देख रहा है तो बिल्कुल सामने देख रहा है, ठीक है। 10 डिग्री से कम के कोण पर यदि उसका दृश्य क्षेत्र सीमा है, ठीक है, 10 डिग्री से कम देख पा रहा है तो ही वो व्यक्ति जो है ब्लाइंडनेस की श्रेणी में आता है, ब्लाइंडनेस बोला जाएगा, ठीक है। ये जो है 3 डिफिनेशंस कहीं बताई गई हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। यदि ये तीनों डिफिनेशंस यदि वो हो जाती हैं, ठीक है, तब उसको जो है ब्लाइंडनेस के श्रेणी में रखा जाएगा, और जो भी सर्टिफिकेट दिया जाता है और बाकी जो भी स्कीमें चलाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो व्यक्ति उस चीज़ का लाभ उठा सकता है। अब हम आगे चलते हैं, आशा है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम लो विजन पे बात करेंगे। अब देखते हैं कि लो विजन के बारे में RPDW एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि लो विजन को किस क्या क्या मतलब वो होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो कहा गया है कि मैक्सिमम संभव सुधार के बाद यदि 6/18 से अधिक या फिर 20/60 से कम या 3/60 तक, ठीक है, या फिर 10/200 स्नेल तक की दृष्टि तीक्ष्णता, या फिर 10 डिग्री से 40 डिग्री तक की दृष्टि क्षेत्र परिसीमा में आ जाए, वो व्यक्ति जो है लो विजन कहलाएगा। अब हम एक एक पॉइंट को जो है बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि मैक्सिमम संभव सुधार के बाद यदि आँख में दृष्टि तीक्ष्णता जो है वो 6/18 से अधिक, ठीक है, या फिर 20/60 से कम या फिर 3/60 तक या 10/200 स्नेल तक का दृष्टि तीक्ष्णता। अब ये चीज़ हम पहले वाले फिगर में समझ चुके थे कि जो भी 20/60 है ये जो है प्रदर्शित करता है मीटर को, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पहला पॉइंट है यहाँ पर हर चीज़ मीटर में प्रदर्शित हो रही है, और सेकंड वाला जो पॉइंट है इसमें जो है फीट में प्रदर्शित हो रही है। अर्थात कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ को 10 फीट से देख पा रहा है जो विजुअल इम्पेयरमेंट व्यक्ति है, और दूसरा जो व्यक्ति है उसी चीज़ को 200 फीट की दूरी से देख पा रहा है, तो वो व्यक्ति जो है लो विजन कहलाएगा, ठीक है। या और जो दृष्टि क्षेत्र होता है वहाँ पर हम लोगों ने देखा था 10 डिग्री से उसका दृष्टि क्षेत्र कम था, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि 10 डिग्री से 40 डिग्री तक, मतलब 10 से 40 के बीच में यदि दृष्टि क्षेत्र होता है तब जो है उसको लो विजन की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर 10 से नीचे है तो वो ब्लाइंडनेस की श्रेणी में आएगा। अगर 10/200 स्नेल तक की दृष्टि तीक्ष्णता इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने ब्लाइंडनेस में देखा था कि 10/200 स्नेल से कम की दृष्टि तीक्ष्णता जो होगी तब उसको हम ब्लाइंडनेस में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है अंतर आपको ध्यान रखना है। और जो है यहाँ पर दृष्टि क्षेत्र की परिसीमा, ये वाला जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कि कितनी होनी चाहिए लो विजन में या फिर ब्लाइंडनेस में, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस में जो होती है 10 से कम होती है, ठीक है, 10 से कम होती है, और यहाँ पर लो विजन में होती है 10 से और 40 के बीच में होती है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दृष्टि तीक्ष्णता जो है जो लो विजन की होती है 10/200 तक की दृष्टि तीक्ष्णता होती है। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि ब्लाइंडनेस में जो दृष्टि तीक्ष्णता थी वो 10/200 से कम थी, ठीक है। और बाकी यहाँ से तो अभी क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिला है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्लाइंडनेस में था ये जो दृष्टि तीक्ष्णता थी ये 3/60 से कम थी, लेकिन यहाँ पर 3/60 तक है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 20/60 से कम और 3/60 तक इतना होना चाहिए, तब जो है वो व्यक्ति लो विजन में आएगा। अब हम आगे चलते हैं और कारण देखते हैं कि कौन कौन से कारण हुए हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, पहला जो है डायबिटीज़ जो होती है वो यदि हो जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, तो वहाँ पर भी ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर यदि है तो यहाँ पर भी ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है।
डिसीज और स्ट्रोक के यदि आने लगते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से भी जो है विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है। विटामिन ए की कमी से भी जो है कहीं ना कहीं समस्या देखने के लिए मिलती है आँखों में, जिसकी वजह से हमें कम दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये कुछ हैं जो प्रॉब्लम्स है। जैसे आई में यदि कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से जो है हमें दिखाई देना कम पड़ गया है, ठीक है, ये भी चीज़ें आ सकती हैं, जिसकी वजह अब धीरे धीरे जो होता है यदि उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता है तो वो चीज़ें जो होती हैं हमारी जो दृष्टि तीक्ष्णता होती है उसको जो होते कम करती जाती हैं, और जो है व्यक्ति जो है बहुत ही कम देख पाता है धीरे धीरे, ठीक है। अब जो है देखते हैं कि कुछ आई कंडीशंस जो होती हैं जिसकी वजह से जो होता है लो विजन या फिर अर्थात विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है। तो ये कुछ रेटिना का पार्ट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। और दूसरा जो है क्लाउडिंग द लेंस ऑफ द आई, जो आई के पास जो लेंस होता है उस पर जो होता है कि कुछ जैसे बादल होता है उस तरीके के धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, वाइट वाइट, जिसकी वजह से जो है विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है। ग्लूकोमा देखिए आप लोग जानते होंगे, जिसकी वजह से जो है हाँ ग्लूकोमा यदि आई में यदि प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक नर्व होती है जो आई को ब्रेन से कनेक्ट करती है तो वो जो है प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से जो है विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है। और ट्यूमर्स की वजह से भी जो है विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम विजुअल प्रॉब्लम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे में, ठीक है। तो पहला जो है प्रॉब्लम है पुअर इंटेलिजेंस लेवल। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं, ठीक है, उसमें जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो कम देखने के लिए मिलता है, मतलब बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे में जो होता है इंटेलिजेंस लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है, अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है पुअर इंटेलिजेंस लेवल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को परसीव नहीं कर पाता है। आँख के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ जो है देख के ही समझ जाते हैं, लेकिन जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं वो जो है नहीं देख पाते हैं, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट है हमारा एजुकेशनल रिटार्डेशन। शिक्षा जो होती है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित होती है इसी वजह से, तो नहीं देख पाते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा हम देखते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उनको खुद की पर्सनालिटी को लेके भी कहीं ना कहीं शक होता रहता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, ठीक है, कैसा हूँ। वो बात भी अपना सही से मतलब नहीं कहते कि कॉन्फिडेंस से बात नहीं हो पाती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है अपने ऊपर, इंटेलिजेंस लेवल इसीलिए कम हो जाता है। और बाकी सारी चीज़ें वो देख देख के मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, महसूस हम लोग कर लेते हैं, देख के समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग देख नहीं पाते हैं उनको ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। स्लो स्पीच डेवलपमेंट, जो स्पीच का डेवलपमेंट होता है वो भी काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि हम लोग देखने से ना शुरुआत में जो होता है बच्चा जब पैदा होता है उसके 2 साल तक जो है इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो आँख जो है वो भी हमारी एक इंद्रियाँ है, ठीक है, इंद्रिय है। तो जब देख ही नहीं पाएगा जब बच्चा, तो फिर किस तरीके से मतलब सीखेगा, फिर टच करके सीखेगा, और हर चीज़ को टच करके नहीं सीखा जा सकता है। तो इसलिए जो होता है जो स्पीच का डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, उसमें फिर धीरे धीरे बाद तक स्पीच आती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। प्रॉब्लम ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, समाज में जो है एडजस्टमेंट में समस्या होती है, किसी के साथ बैठना उठना, कैसे बातचीत करनी है, कौन बड़ा है कितना बड़ा है, ठीक है, इन सब में जो है प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है ऐसे बच्चों में। तो हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो यदि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो अवश्य लाइक करिएगा। और ये पहली बार आप चैनल पर थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, किसी को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और हमारे आप लोग फेसबुक पेज पर भी जुड़िए, वहाँ पर हेलो एजुकेटर्स नाम से आप सर्च करिएगा, आप हमारा फेसबुक पेज आ जाएगा। और टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर अभी आप जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो बताई जाती हैं, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप लोग वहाँ पर बिल्कुल जुड़िएगा। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।